6 महीना अभ्यास कर लीजिएगा तो आपको चाहिएगा हम इस देश से उस देश में चले जाएं तो चले जाइएगा। हाँ, सुबह वाला कर लेंगे। स्तुति विनती में आपसे कल कहा था, माँ सगड़ी बोल रही थी कही विधिय स्तुति करूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। मैं तो कुछ जानती नहीं आपकी स्तुति कैसे करूँ। भगवान श्री राम ने कहा चल स्तुति को छोड़, हमारा रिश्ता भी उससे नहीं है। स्तुति का मतलब है गुणगान करना, कुछ मांगना। हम उनकी आराधना कर रहे हैं। मैं आपसे कल निवेदन किया था स्तुति करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्तुति को कहते कि हमारा याद हो गया है, हम स्तुति याद कर लिए हैं। इससे अच्छा है कि आप स्तुति ही हो जाइए, फिर करना नहीं पड़ेगा। स्तुति में आप क्या गाते हैं? सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करे, तम अज्ञान महान अरु, भूल चूक भ्रम मम हरे। अरे भैया, तो भूल चूक भ्रम मम हरे, आपसे ऊपर वाले का आपका भ्रम, भूल चूक भ्रम सदगुरु हर रहा है। वो व्यवस्था आपके जीवन में उतर जाए कि भूल चूक और भ्रम हम जिस तरह धारण करने के लिए कहते हैं, हम इतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी गलती वाला आ जाए, भूल चूक अगर कर दिया है, वो भ्रम को हम ही हर लेंगे, सदगुरु हमारा अपने आप हर लेगा। आप स्तुति में उतर जाइए, किसी तो हाथ चौपाई को पढ़िए, उसी में आप उतर जाइए, उसी में मिल जाइए। आप सुबह कर लेंगे, उसके बाद आसन पर बैठ करके क्या करेंगे? तो स्तुति में ही गाए हैं। संत मत का पहला क्रिया क्या है? आपका सबसे पहला क्रिया क्या है? याद है आपको? अभी याद नहीं है, लेकिन आपको याद है, खबर है। सीरियली में आइए। गुरु जाप मानस और ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर। सब शब्द में संयुक्ति लगा हुआ है, विशेषण लगा हुआ है। कीजिए तो कीजिए, लेकिन कैसे? साध कर नहीं है, दृढ़ साध कर, दृढ़ लगा हुआ है। मैं आपसे कल कहा था कि सब भक्ति में विशेषण लगा हुआ है। जितनी भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में है, 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में है। विशेषण लगा हुआ है उस भक्ति में। कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए? साध कर नहीं, दृढ़ साध कर। इनका प्रथम, ये पहली अभ्यास है, पहला अभ्यास ये है। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करनी चाहिए। ये पहला अभ्यास है। आसनी पर बैठे और जाप शुरू हो तो टाइम देख लीजिए, नहीं देखना हो तो करिए जाप। कैसा जाप करेंगे? तो जाप का कैटेगरी है 3। अभी बोल रहे हैं, इसका नाम है वाचिक। अपना ही से करते हैं, अपना ही सुनते हैं। यू गिन रहे हैं, दे दिए 50,000 रुपया। अपना ही से बोलते, उसका नाम है उपांशु। तो ऐसा नहीं कि वाचिक में ताकत नहीं, वाचिक में ताकत है 1,000 गुना, उपांशु में 1,00,000 गुना, मानस में सीमा ही नहीं है। इसलिए हमारे परमार्थ का एक शब्द है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस, ध्यान थपो। तो किसी ने पूछा गुरु महाराज से कि जब गुरु का मानस ध्यान कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले कि सभी देवी देवता परमात्मा भगवान समेत कहाँ रहते? कहाँ रहते? देवी देव समस्त
पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। हम नहीं कहते, परमार्थ का शब्द है कि हम नहीं कहते हैं, ये सभी संतों का कहना है, वो गुरु में ही निवास करते हैं। इसलिए गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में। यहीं आकर के सभी बसते हैं। एक घंटा सुबह कर लेंगे ये जाप, मानस जाप। मानस जाप मतलब शरीर, कल आप सुन रहे थे भक्ति गुणातीत, ये गुणातीत भक्ति है। मानस जाप गुणातीत भक्ति है। इसमें शरीर के किसी इंद्रियों से मतलब कोई संबंध आपका नहीं है, किसी इंद्रियों से संबंध नहीं आपका, सारे से संबंध हट गया है। एकमात्र संबंध है मन से। मन से जाप करेंगे, कितना देर करेंगे? करते रहिए करते रहिए करते। दीक्षा में बता दिया गया है कि करते 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 एक बार भी जाप अगर आपका सही से हो जाए, एक बार, तो मानस ध्यान हो जाएगा। परमाराध्य से पूछा था परम संत बाबा देवी साहब ने, ध्यान करते हो? बोले हाँ करते हैं हुजूर। क्या दिख रहा है? बोले धुंधला दिख रहा है। बोले धुंधला दिख रहा है तो साफ हो जाएगा। दिख रहा है तो साफ हो जाएगा। आपको अंधकार दिखाई पड़ता है? पड़ता है? पड़ता है अंधकार? अंधकार दिखाई पड़ेगा तो रोशनी मिल जाएगा। अंधकार अगर आपको दिखता होगा तो प्रकाश वही है। हमको लगता है अंधकार दिखाई पड़ेगा तो प्रकाश दिख जाएगा, लेकिन अंधकार भी दिखाई पड़ता है कि नहीं पता है? हमारी तो कोई इच्छा नहीं है। और क्यों? रास्ते में चले जा रहे हैं, आपने एक सांप देख लिया, हल्ला करेंगे ना, अरे दौड़ो सांप। लोग टॉर्च लेकर के आया, मोबाइल जला करके आया, बत्ती लेकर के आया, तो देखा कि सांप नहीं है, अरे ये तो रस्सी है। आपसे पूछा अरे क्यों हमला कर रहा था? बोले यार हमको तो सांप दिखाई दिया। तो रस्सी है? बोले यार अंधकार था इसीलिए सांप दिखाई दिया। तो अंधकार था? सो बताइए, अंधकार था? अगर अंधकार होता तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे अंधकार मतलब क्या है? ये हाथ आपको दिखाई नहीं पड़े, क्या अंधकार का रूप यही है कि हाथ आपको दिखाई नहीं पड़े? फिर रस्सी कैसे, सांप कैसे दिखाई पड़ गया? इसका मतलब है कि अंधकार नहीं था तो क्या प्रकाश था? बोले प्रकाश अगर होता तो रस्सी देख ही लेते। तो नहीं अंधकार था नहीं प्रकाश था, धुंधला दिखाई पड़ता था। यही भ्रम होता है। एक कोठरी में प्रत्यक्ष प्रकट अपनी अपनी घटी कहानी बता रहा हूं। एक कोठरी में प्रवेश कर जाइए, आप घुस जाइए, जो कोठरी बिल्कुल अंधकार हो, बिल्कुल अंधकार, काला कलुटा कोठरी, उसमें आप घुस जाइए। कुछ दिखाई पड़ेगा? कुछ दिखाई पड़ेगा? तो छटपट मत करिए, उसी में दुबक जाइए आप। 10 मिनट बैठिए ना, मजा आ जाएगा। सारा खेल वही है कि नहीं? और आप फिर बाहर हो जाइए, अब फिर घुस जाइए तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन कोई दूसरा घुसे फिर तो उसको भी फिर इंतजार करना पड़ेगा। मैं उस समय मिल चलाता था। मैं पिताजी का सबसे बड़ा बेटा हूँ।
पिताजी को मोटा मोटी 100-200 मन धान हो जाता है, 10-20 बीघा खेती अपनी है, और सब अपने ही से कूटते थे, चावल बनाना होता था। वो मशीन चला गया घर में, रूम में भीतर। अब पिताजी क्या किया, दीवार दे करके मशीन बाहर कर दिया। अब कूटने के लिए जाते थे तो वहीं बैठ करके कूटते थे। जैसे ही घुसते थे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, हौलर किधर है, फीता किधर है, धान किधर है, बैठ, और उसी में बैठ जाते थे। 2-4-5 मिनट बैठिए, प्रकट ये आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। 2-4-5 मिनट बैठिए, वही रोशनी है कि नहीं है ना, लेकिन आप बाहर से जो घुसे हैं इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरह आप जो आंख से बाहर देख रहे हैं, जैसे बंद करते हैं, झटपट मत करिए, कीजिए। कैसे? खाली साध कर नहीं है जी, और दृढ़ साध कर है, दृढ़ता के साथ बैठे रहिए, वही प्रकाश है। अंधकार में ही प्रकाश छुपा हुआ है। अभी रात्रि हो जाए, अभी रात्रि थी, दिन हो गया, रात्रि कहाँ चली गई? कहाँ गई रात्रि? कहाँ गई? अमेरिका? कहाँ गई रात्रि? अरे एक बार रात्रि ने शिकायत किया ब्रह्मा जी से जाकर के कि आपको ये सूर्य देवता अपने आप को भगवान कहता है, अब हमको कभी बैठने ही नहीं देता। सूर्य को बुलाया, इधर आ, काय परेशान करते हो रात्रि को? सूर्य ने कहा गजब हो गया, मैं जिंदगी में कभी देखा भी नहीं रात्रि कैसी होती है, लाइए उसको बुलाइए हमारे सामने, तब ना फैसला हो जाएगा। रात्रि से कहा हूं यहाँ, बोले यही तो विडंबना है, ये जहां रहता है मैं जा नहीं पाती हूँ। जहां सूर्य है वह रात्रि, रात्रि कहीं नहीं गई, इसी रोशनी में बदल गई, इसी रोशनी में मिली हुई है। रात्रि जाएगी कहाँ? अभी 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 अंधकार हो जाए, हो गया अंधकार। एक बात और है, 100 वर्षों से किसी कोठरी में अंधकार है, क्या करना पड़ेगा? 2-4-10 महीना लगेगा उसको रात्रि को भगाने में? नहीं यार, एक तिल्ली, माचिस की तिल्ली काफी है उस रात्रि को हटाने के लिए। वर्षों से आपके मानस पटल पर अंधकार पड़ा हुआ है। हम लोग स्तुति में इसको भी गा लिए हैं, युग युगान चहुखानी में भरमी भरमी दुख भोरी, पायहु पुनि अजहु नहीं, रहो इन्हते दूरी। अगर आपके मानस पटल पर आज भी सदियों से अंधकार पड़ा हुआ तो है ही, बस एक छटा आ जाए, एक छटा आ जाए, फिर तो मजा ही मजा है। जितने बार रूम में घुसिए निकलिए आप, फिर आपको रोशनी ही रोशनी प्रतीत होगी। तो सुबह 1 घंटा ये कर लेंगे, सुबह तो नहीं है नहा पाए, माथा ठंडा तो हुआ नहीं अभी तक, तो दोपहरिया में नहाइएगा कि नहीं? दोपहरिया में नहाइएगा, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहेगा, उसी समय बैठ करके थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए। कितना करें, शर्त है 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा आप नहीं करिएगा, इसलिए एक मान लीजिए मजदूरी करने चले गए, किसी का काम करने चले गए, अब खेत में कमाने चले गए, 1 घंटा बैठिएगा इधर तो मन तो रहेगा उधर, लेकिन जितना हो पाए कर लीजिए। रात में, शाम में आप भोजन बनाने से पहले कर लीजिए, समय नहीं बच रहा, हल्ला कर रहा है, आप लोग घर वाले लोग हैं, बच्चा हल्ला करने लगे तो क्या करेंगे? भोजन पका करके कर लीजिए। अब और ढेर हल्ला है, भोजन खिला दीजिए, आप खाने से पहले कर लीजिए। और ढेर हल्ला है पेट में, तो फिर खा लीजिए, बिछावन पर जाइए और कर लीजिए। छोटा छोटा बच्चा है, हल्ला करता है, सब तरह के सिस्टम बनता है। हम लोगों के ऐसे थोड़ी है कि डेरा में कोई नहीं है। जैसे हो जे ही बने कमाई करिए, उनकी स्तुति के ही विधि
कीजिए, जैसे बने वैसे करिए। वैसे भगवान श्री राम ने सबरी से क्लियर कह दिया था कि हमको रिश्ता इस सब चीज़ों से नहीं है, बस तेरा मन पवित्र हो जाए, भक्ति को तुम पकड़ ले। भक्ति मतलब किसी से द्वेष नहीं हो, किसी से राग नहीं हो, किसी का ईर्ष्या नहीं हो, किसी का छल प्रपंच नहीं हो, किसी के उतार चढ़ाव को हम नहीं देखें। हम जो हैं इससे सबको सराबोर माने परमात्मा सर्वत्र है, बस प्रेम हो जाए। और प्रेम की प्रकाष्ठा की पूर्णावती जहाँ होती है वही परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। इसलिए हमारे परमाराध्य का उद्घोष है, इसको करते रहिए, करते रहिए। करते रहेंगे तो लक्ष्य न उज्जवल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। एक ना एक दिन आप जान करके जानत तुम ही होई जाई, जो जाने सोई देव जनाई। वही जानता है जिसी को जना देता है। और जब आप जान लिए तो फिर पहचान लिए, अब पहचान लिए तो फिर मारो मार हो गए। दोबारा चाहे कि धरती पर नहीं आना पड़े तो नहीं आएंगे, नहीं जाना पड़े तो नहीं जाएंगे, चाहेंगे कि हम अपने से आ जाएंगे आप फिर चले जाएंगे। यह पावर आपके अंदर है, बस ऊर्जा बनाए रखिए। सत्संग का कार्यक्रम अभी और 2 दिनों का आप लोगों का है, पांचवा दिन जा रहा है, 6 और 7। अगर नहीं बनी काम तो मलते रहेंगे हाथ। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा, हम पड़ेगा शब्द को काट करके निकलने की तैयारी करने में लग जाए। और जो मरने की कला सीख ले वह सत्संग, उसी का नाम संन्यास है। मरने की कला सीख ले उसी का नाम संन्यास है, और जो मरने की कला सिखा दे उन्हीं का नाम सदगुरु है। ये मित्रता बनाए रखें, आपका काम बनेगा। ये थोड़ी बहुत आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।